इसकी शोभा ये कुंज गलियां हैं, ठीक है। अगर ये गलियां नहीं रहेंगी तो वृंदावन का विनाश हो जाएगा। आज हमारे योगी और मोदी जी सरकार जो अच्छा काम लेके आ रही है वृंदावन के लिए, तो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उनके पेटों में दर्द हो रहा है कि अच्छा काम वृंदावन में क्यों हो रहा है। बस ये कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों की जमीन है, अगर सर्वे करवाया जाए तो कागज भी नहीं निकलेंगे लोगों के पास। धार्मिक स्थल होते हैं जैसे कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, ऐसी हर धार्मिक स्थल एक जैसा नहीं होता। बल्कि मतलब भागवत के अनुसार तो ये 5-5, 6-6 हजार साल हो गए और साधु संत भी लगभग 50% ज्यादा वृंदावन बाहर से आए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी को और मोदी जी को लिखे गए थे उनसे पत्र, और वो गए भी। वृंदावन के प्राण इन्हीं कुंज गलियों में बसते हैं। वृंदावन की हर गली किसी न किसी दूसरी गली से जुड़ती है, लेकिन वृंदावन का दिल बांके बिहारी जी का मंदिर है। इसी मंदिर के चारों ओर 22 कुंज गलियां फैली हुई हैं और अब यहीं पर काशी विश्वनाथ और महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर अब बांके बिहारी कॉरिडोर को बनाने की तैयारियां चल रही हैं। 5 एकड़ जमीन में यह कॉरिडोर बनना है और इसके सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ ही इस कॉरिडोर का विरोध भी शुरुआती दिनों से चल रहा है। स्थानीय व्यापारी, मंदिर के गोस्वामी और तमाम ब्रजवासियों के इस कॉरिडोर को लेकर अलग अलग पक्ष हैं। लोग मानते हैं कि पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों में फर्क होता है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। वृंदावन के व्यापारी संघ के अध्यक्ष और स्थानीय दुकानदारों से हमने बात की है। वसंत की शुरुआत हो चुकी है और फागुन का महीना चल रहा है और इस महीने में रंगों का एक बड़ा महत्व माना जाता है। होली भी एक नज़दीक आ रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं वृंदावन में। वृंदावन की होली तमाम देश दुनिया में प्रख्यात है। अलग अलग प्रकार की यहाँ पर होली खेली जाती है, लठमार होली। और जैसे हम अभी इस वक्त मौजूद हैं बांके बिहारी मंदिर में। बांके बिहारी मंदिर में भी अंदर प्रांगण में अभी से ही होली की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसी बीच बांके बिहारी मंदिर और वृंदावन और पूरे ब्रज में एक मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है बांके बिहारी कॉरिडोर का मुद्दा। इस बांके बिहारी कॉरिडोर के मुद्दे पे हमें स्थानीय लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। बांके बिहारी कॉरिडोर का जो मंदिर का विवाद है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? राधे राधे जी। कॉरिडोर तो बनना चाहिए यहाँ, कॉरिडोर को बनना चाहिए, सर का कहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है दर्शनार्थियों के लिए जगह नहीं है। एक छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ, जहाँ लाखों की तादाद में दर्शनार्थी आते हैं, गलियों में फंस जाते हैं, मंदिर तक नहीं आ पाते हैं। मंदिर तक आते आते उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो कॉरिडोर तो बनना चाहिए भाई साहब। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्थानीय लोग हैं जो, और आपके छोटे व्यापारी संघ इसका विरोध कर रहे हैं। मंदिर के गोस्वामी कुछ विरोध कर रहे हैं और आप लोग स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं आप? लेकिन आपका इसमें ये कहना है कि मंदिर का कॉरिडोर बनना चाहिए, क्यों? जो इसमें ऐसा होता है ना, तो अच्छे काम के लिए लोग वागों के पेट में दर्द होने लग जाता है। आज हमारे योगी और मोदी जी सरकार जो अच्छा काम लेके आ रही है वृंदावन के लिए, तो लोग वागों को अच्छा नहीं लग रहा है। उनके पेटों में दर्द हो रहा है कि अच्छा काम ये वृंदावन में क्यों हो रहा है। अच्छा काम होगा, बढ़िया विकास होगा और भगत बिहारी जी के और बढ़ेंगे, फैसिलिटी मिलेगी भक्तों को, सुविधाएं मिलेंगी भक्तों के लिए। अब अगर कॉरिडोर बन भी जाता तो इनको क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए। इनको तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रही बात दुकानों की या ज़मीनों की, यहाँ आधे से ज़्यादा ज़मीनें जो फर्जी हैं, यहाँ कागज़ भी नहीं है लोग वागों के पास में, दबा के बैठे हुए हैं। बस ये कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, अगर सर्वे करवाया जाए तो कागज भी नहीं निकलेंगे लोग वागों के पास। स्थानीय लोग और स्थानीय छोटे व्यापारी विरोध कर रहे थे कुछ दिनों पहले से, उस पर आपकी क्या राय है? वो नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। इनका कहना है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए सर? दुकानदारों को तकलीफ तो होगी, दुकानदार ब्रजवासी का नाश होगा, दुकानदारों को परेशानी होगी, धंधे में बहुत गिरावट आएगी। एक धार्मिक स्थल होते हैं जैसे कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, ऐसी हर धार्मिक स्थल एक जैसा नहीं होता। तो हर धार्मिक स्थल को एक नज़रिए से ना देखा जाए, हर सबकी विशेषता अलग अलग है, ठीक है ना। इसकी शोभा ये कुंज गलियां हैं, ठीक है। अगर ये गलियां नहीं रहेंगी तो वृंदावन का विनाश हो जाएगा। ये मतलब एक नक्शा होता है, जो छाप है हमारी। आज ये पेड़ पौधे, यहाँ की दीवारें, कुंज गलियाँ, पतली पतली ये गलियाँ हैं, इनके भगवान के चरण यहाँ से छुपे हुए हैं। यहाँ की मिट्टी में हर कण कण में भगवान राज करते हैं। ये गली जब ये बदल जाएगी, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देंगे, 10-10 फुट की इमारतें बन जाएंगी, दीवारें चारों तरफ दिखेंगी,
तो शोभा सारी चली जाएगी। तो जहाँ से शोभा चली लेकिन जाएगी, सरकार का इस मत पे ये कहना है कि विकास होगा तो लोगों को ही सहूलियत विकास मिलेगी, देखिए, आप विकास- ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करेंगे आपकी और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी ये होगा। बात बिल्कुल सही है, मगर जो आज दर्शन हमारा यहाँ पर 10 मिनट में होता ना, वही दर्शन कॉरिडोर बनने के बाद करीब 2-2.5 घंटे में लगे लाइन में लगकर। आज आप यहाँ खड़े हो, सामने मंदिर में घुसकर निकल गए सीधे, और इसी जगह आप कॉरिडोर होता, आप यहाँ पर खड़े होने, यहाँ तक पहुँचने में आपको 2 घंटा लगता। आप खड़े होते हैं यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर, वहाँ से आप चल कर आते हैं यहाँ तक, और यहाँ भी आपको कोई दुकान नहीं मिलती। आप यहाँ खड़े हो सकते हो, पानी की बोतल ले सकते हो, प्रसाद ले सकते हो, बैठ सकते हो यहाँ। ये व्यवस्था हम दे रहे हैं, हमारी कुंज गलियाँ दे रही हैं। इसी जगह आप अगर और कहीं खड़े होते तो 4 दीवारों के अंदर बस खड़े रहते, कुछ देखने को नहीं मिलता। उसके बाद थोड़ी देर धूप में खड़े होने का, जब जाकर आधे 3 घंटे बाद लाइन में पहुँचते आप मंदिर में। ये बताइए, और कौन कह रहा है कि हर साल तो ये वाली होती नहीं व्यवस्था। अगर एक बार घटना हो गई, दुर्घटना तो कभी कभार ही होती है ना, एक बार हो गई साल में, हर साल तो हुई नहीं है दुर्घटना। शासन प्रशासन के द्वारा कुछ दुकानों को चिन्हित किया गया था, कौन सी वो दुकानें हैं और क्यों, उन पर क्या अभी तक क्या कार्रवाई हुई? और अभी का तो सिर्फ सर्वे करा गया है, तो सर्वे की रिपोर्ट जमा हुई है, और बाकी का आगे फैसला चल रहा है कोर्ट में। कोर्ट में फैसला चल रहा है इनका ये कहना है। और कुछ स्थानीय लोग जो हैं उनसे भी हम बात करेंगे। बांके बिहारी मंदिर के जो आसपास के व्यापारी हैं, जो छोटे मिठाई वाले हैं, जैसे हमारे साथ अभी राधा वल्लभ मिष्ठान भंडार है, अग्रवाल जी की ये दुकान है। ये इनकी दुकान 1961 से यहाँ पर संचालित की जा रही है। अग्रवाल जी के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर पर उनकी पर्सनल राय जानेंगे और क्यों इसका इधर पर विरोध हो रहा है, इसके बारे में उनसे चर्चा करेंगे। अग्रवाल जी, आपका बहुत स्वागत है कैप्टन टाइम पर। आपका बांके बिहारी कॉरिडोर मंदिर पर क्या मत है? बांके बिहारी कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए जी क्योंकि यहाँ पे जो गलियाँ हैं सब कुंज गलियाँ हैं, ठाकुर जी की किला स्थली की जगह हैं। भागवत में यहाँ भी वहाँ भी आपने पढ़ा होगा, पुराणों में भी, कि यहाँ जो गलियों का महत्व है वो और कई वैसी जगह का नहीं है कि मतलब आप और शहरों की तरह इसको मतलब चौड़ीकरण कर दो या कॉरिडोर बना दो, तो ठाकुर जी की जो लीला स्थलियाँ हैं वो तो सब उसमें दब जाएंगी। कॉरिडोर का महत्व क्या रहेगा ये बताओ मेरे को। आपकी दुकान यहाँ पर 1961 से संचालित है, तो आपने यहाँ पर एक लंबा समय बिताया है, परिवार के आप लोग यहीं रहे हैं, आपके पिताजी लोगों ने दुकान खोली होगी, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या चेंजेस देखे हैं, क्या बदलाव देखे 1961 से लेके अभी तक? एक यहाँ माना जाता है जैसे कुंज गलियाँ हैं मेन है यहाँ की, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, तो क्या 1961 से लेकर 2023 चल रहा है, अभी तक कुछ भी चेंजेस नहीं हुए यहाँ पर? अब भी क्या, ये तो सारी जितनी भी कुंज गलियाँ हैं ये अभी 61 से ही नहीं, ये तो पुरानी समय से हैं, 500-600 साल से पुराने हैं। 500-600 साल। बल्कि मतलब भागवत के अनुसार तो ये 5-5-6-6 हज़ार साल हो गए। कृष्ण जी को जन्म लिए हुए 5.5-6 हज़ार हो गए, तो ये तो जब से ही बनी हुई हैं। बल्कि यहाँ तो चेंजेज ये हो गए कि जो पहले कच्चे मकान थे अब वो पक्के हो गए। यहाँ हर, जैसे इसका नाम है वृंदावन, तो यहाँ हर घर घर में तुलसी के पौधे मिलते थे देखने के लिए, अब वो कहीं कहीं मिलते हैं। तो अब ये कॉरिडोर वगैरह जो बन जाएगा तो उससे और भी वो सब जो महत्व है इसका, क्योंकि ये तुलसी पौधा वगैरह जो है सब बंदरों के आतंक की वजह से ख़त्म हो गए। तो बंदरों की जैसे है करना चाहिए सुविधा, बंदरों के लिए कोई वो नहीं, कोई उसके लिए व्यवस्था नहीं, ट्रैफिक की व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था नहीं। एक आरोप इस पर आप लोगों पर ये लगता है, मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम वो तमाम लोगों के माने, कि वृंदावन के लोग जो चाहते हैं बने कॉरिडोर, लेकिन जो बांके बिहारी मंदिर के आसपास के व्यापारी हैं, कुछ गोस्वामी हैं, इसका विरोध केवल वो कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ जो अगर कोई भी कह रहा है, पहले तो कोई कह ही नहीं रहा, लेकिन अगर मान लो कोई कहता है मीडिया वगैरह की नहीं साहब यहाँ के लोग कह रहे हैं, तो यहाँ वही लोग कह रहे होंगे जो बाहर से आके यहाँ बसे हुए हैं, जो यहाँ के बसे हुए पुराने हैं, जिनको यहाँ का महत्व मालूम है जगह का, वो ऐसा ही बात नहीं कर सकते। साधु संतों की भी थोड़ा सा समर्थन मिला था। वो सब मतलब वो बात केवल वो हैं बनाई हुई, और साधु संत भी लगभग 50% ज़्यादा वृंदावन बाहर से आए हैं। उनका कोई भी वृंदावन से मतलब वो नहीं है, केवल अपना पैसा पैदा करने के लिए और अपना मतलब भजन करने के लिए और अपनी फरारी काटने के लिए काम कर रहे हैं बस। तो मामला भी कहाँ अटका हुआ है, कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक? अभी कुछ नहीं होगा और यहाँ की ब्रजवासी इस काम को नहीं पूरा करने देंगे। चाहे मतलब हो सके तो थोड़ी गली चौड़ी वगैरह करा दी जाए, हो सके तो बिहारी जी के मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है, वो बंद पड़ा हुआ है, बिहारी जी गोसाई उसमें बैठे रहती हैं, दुकानें हैं, बहुत जगह हैं, उसको साफ करा के पहले इसके नियमानुसार इसका काम किया जाए। अगर उससे पूर्ति नहीं हो, हाँ उससे पूर्ति नहीं हो तो फिर बाज़ार को चौड़ा करा जाए, बाज़ार को उजाड़ा नहीं जाए, ब्रजवासियों को परेशान नहीं किया जाए। और गली जो है मतलब जो हमारी जो मान गली, दान गली, जो मतलब सखियों की गली हैं,
कुंज गली हैं, इनको छेड़ा नहीं जाए, इससे वृंदावन की आस्था को ठेस पड़ेगी। ये आया था कि यहाँ पर जो आप लोगों ने विरोध करा उस समय खून से पत्र लिखे गए थे, वो हाँ, किसको लिखे गए थे और क्या सच्चाई है? वो मतलब पूरी जानकारी मेरे ढंग से है नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को और मोदी जी को लिखे गए थे खून से पत्र, और वो गए भी थे। और उसका क्या हुआ, उनके तक पास पहुँचे ना पहुँचे, उनकी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। उनकी तरफ से तो अभी जवाब क्या, उनकी तरफ से कोई कॉरिडोर के बारे में कोई बात नहीं आई है। ये केवल नीचे स्तर से काम चल रहा है। इसमें दो तीन जो वृंदावन को बिगाड़ने के, स्वरूप को बिगाड़ने के चक्कर में वो लगे हुए हैं, और कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये थे स्थानीय लोगों के व्यक्तिगत और सामाजिक पक्ष बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर। फिलहाल अभी पूरा मामला न्यायालय में फंसा हुआ है। आपका क्या मत होना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। पौराणिक धरोहर से छेड़छाड़ न कर भीड़ को नियंत्रित करने का दूसरा विकल्प ढूंढना चाहिए, या विकास को देखते हुए ये कॉरिडोर बनना चाहिए।